नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुंदन इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ कुंदन राज। तो उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। एंड आज पता ही है आपको कि आज जो है 21 जून है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। एंड योग का हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। एंड इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों हमारे जीवन में योगा मेडिटेशन को शामिल करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। आपको पता ही होगा कि हम लोग जो है ना, जो है बाहरी चीज़ों में दिखावा करने में काफ़ी मतलब एक्टिव हैं हम लोग। चाहे मैं हूँ या फिर अदर भी कोई लोग हो, तो वो ना डिजिट के पीछे आजकल भाग रहा है कि मुझे जॉब लेना है या फिर मुझे नाम कमाना है, फेम कमाना है। ये सारी चीज़ जो चीज़ें हैं चलते रहता है बाहर की चीज़ों पे। या फिर ब्रांडेड कपड़े पहनना है, ब्रांडेड चप्पल पहनना है, या फिर ब्रांड कहीं पे घूमने जाना है, या फिर अदर भी चीज़ें जो है ब्रांडेड 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 पे हर चीज़ें टिका हुआ है। एंड अच्छा जॉब, अच्छा सैलरी, ये सारी चीज़ें सबका सपना होता है ना। मीन्स मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि बाहरी वाली जो चीज़ें हैं, बट जो अंदर की चीज़ें हैं ना, वो कोई नहीं चर्चा कर रहा है कि यार कि आपकी मेंटल हेल्थ तो सही है कि नहीं। आप मतलब प्रॉपर ढंग से आप सो पा रहे हो कि नहीं, प्रॉपर ढंग से आप सोच पा रहे हो कि नहीं। मान लो किसी को स्लीपिंग में दिक्कत हो रहा है, वो ठीक से सो नहीं पा रहा है, तो वो अभी सो पा रहा है तो उसमें वो इम्प्रूव कर रहा है, वो अपने चीज़ों पे चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो या फिर अदर भी चीज़ें, इमोशनल तरीके से कैसे इमोशन को मेंटेन करना हो, वो सारी चीज़ें जो है अंदर की चीज़ें हैं। और अंदर की जो चीज़ें हैं, क्या आप मैनेज कर पा रहे हो, प्रॉपर ढंग से आपका फंक्शन हो पा रहा है, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर ये पूरी ही पूरी फोकस है। और हमें कोशिश करना चाहिए कि दोनों में बैलेंस बनाया जाए। बट जब तक आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो लाइफ में ना डिस्टर्ब रहोगे, और अन्यथा वो सारी चीज़ें आप अचीवमेंट प्राप्त कर भी लोगे। मान लो 1% लोगों के गिनती में आप आ भी जाओगे कि मुझे मान लो 1 लाख रुपए मंथ कमाना है, या फिर जॉब, गवर्नमेंट जॉब लेना है, या फिर यूपीएससी क्रैक करना है, बीपीएससी क्रैक करना है, फिर जो भी आपका सपना है वो तो कर लोगे। बट मेंटल जो पीसेस है ना, शांति वाली जो चीज़ें हैं ना, फिर भी आप देखो यार, सुशांत सिंह राजपूत जो कि इतने यंगेस्ट थे, ऑल इंडिया रैंक उनका लगभग समथिंग में जेई के अंदर आया था, लगभग 7 या 8 था उसका रैंक। उसके बाद उन्होंने एक्टर्स की दुनिया में जो है, फिल्म की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में उन्होंने इतना अच्छा मतलब धोनी में एम एस धोनी जैसे फिल्म, पीके जैसे फिल्मों में किरदार निभाया। और उसके बाद देखो यार, सुसाइड उन्होंने कर लिया। हाल ही में जो एक कोई एक्टर था और एक्टर एक थी, तो उसके बारे में मुझे नाम तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और जो है सुसाइड का जो रेट है इंडिया में काफ़ी बढ़ चुका है। 0.45% जो है सुसाइड अभी इंडिया में चल रहा है रेट। और मैं बात करूँ कि डिप्रेस लोगों को, क्लिनिकल डिप्रेशन जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है हमारे इंडिया में। और हर जगह जो है इसकी चर्चा नहीं होता है कि ये जो डिप्रेशन वाली चीज़ें, एंजाइटी वाली जो चीज़ें हैं, इसके चर्चा नहीं होता है। तो मेरा ये प्रयास है कि आप ना खुल के बातें करो, दिल से दिल वाली बातें जो होता है। एंड अपनी लाइफ में मेडिटेशन, योगा को शामिल करो। चाहे आप 10 या 15 मिनट ही करो, बट रेगुलर वे में करो, पर डे करो, तो आपकी लाइफ चेंज होगा। आप करके तो देखो यार। मान लो इंस्टा में आप शॉर्ट वीडियो देख रहे हो, या फिर जब भी हम लोग इंस्टा में वीडियो बनाती है, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती है, बट वो वाली वीडियो, अच्छी वाली वीडियो छोड़ के आप 10-15 मिनट आप मेडिटेशन, योगा करो। फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होता है। एंड कैसे आप इम्प्रूव कर पाते हो, सोच पाते हो, प्रॉपर ढंग से आप सो पाते हो, प्रॉपर ढंग से सोच पाते हो, और आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, और वो सारी चीज़ें होगा। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड अगर आप परेशान हो तो विपैसना सेंटर भी आप जा सकते हो। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। किसी को मतलब आप किस विपश्यना सेंटर में बेसिकली वो सांसों पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब करने के लिए सिखाया जाता है। जो हमारे सांस चलता है ना भाई, तो उसी पे वो सारी चीज़ें हैं, आप जा सकते हो। एंड आप सभी को योग दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहेंगे। एंड जो भी आसपास के लोगों में है वो जानकारी आप साझा करेंगे, चाहे एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, सिजोफ्रेनिया हो, या फिर जो भी चीज़ें हैं। अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं, या फिर उनके पास वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं जा पा रहा है कि
उसको कैसे काउंसलिंग लेना है, साइकोथेरेपी के पास जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, इतनी सारी जो चीज़ें हैं आगे बढ़ चुका है। साइंस इतना आगे आ चुका है, आप देख सकते हो हमारे इंडिया में। तो आप चीज़ें कर सकते हो, काउंसलिंग वगैरह ले सकते हो, ऑनलाइन सेशन भी ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास, जो कि साइकेट्रिस्ट है, तो उनसे आप काउंसलिंग वगैरह करा सकते हो, ऑनलाइन सेशन है। डॉक्टर कनिष्का जैन, वो बुक भी लिखी है, डियर डिप्रेशन लेट्स गो, तो उसका बुक भी पढ़ सकते हो। रोहित त्रिपाठी नाम से हैं, नोएडा के वो सर हैं, वो मतलब वैसे साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजी की टीम है उसके पास, तो आप इलाज करवा सकते हो। और ये कोई बड़ी बातें नहीं है। आप बोलते हो कि लोग बोलेंगे मैं तो पागल हूँ या फिर ये चीज़ें हूँ, तो ये चीज़ें नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा भाई। आप बोलेगा तो बोलने दो ना यार। पहले हमारे जो प्लानेट थे ना, 9 प्लानेट थे, साइंटिस्टों ने बैठा और जो प्लूटो था, प्लूटो को प्लानेट से मतलब हटा दिया गया नाम से। तो प्लानेट तो वही है ना, सिर्फ उसका नाम चेंज कर दिया साइंटिस्टों ने, वहाँ से हटा दिया। ग्रह मतलब अब 8 ही ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह था, तो उन्होंने हटा दिया, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। इसी तरह आपकी लाइफ में ना कोई कुछ बोले उस फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें हैं, तो इतना ना सोचो आप। तो अगर आप पत्थर फेंकने वाली स्थिति में आ रहे हो तो काउंसलिंग ले लो यार, दोस्तों के साथ साझा करो, मदद करो आप चीज़ें को। एंड मैं यही बोलना चाहूँगा, और मस्ती में रहो। जो चीज़ें हैं ना, और जो डिजिट में इकट्ठा कर रहे हो आप, कि मुझे डिजिट में इकट्ठा करना है, डिजिट में, या फिर सैलरी हो, जॉब हो, या फिर अदर भी चीज़ें, बाहर की जो चीज़ें कर रहे हो, बाहर की चीज़ें कम करो, बट अंदर की चीज़ें भी आप इम्प्रूव करो, तो बेहतर होगा। और बाय बाय। और मैं अभी जो है काफ़ी खुश हूँ, और क्योंकि जो है ना, मैंने सूर्य नमस्कार जो है योगा होता है, वो 21 बार मैंने किया है, बट फर्स्ट टाइम है। हाँ, मैंने 21 बार किया और मुझे काफ़ी अच्छा आनंद हुआ, आनंद की अनुभूति हुआ। और मैंने अपने डे टू डे लाइफ में मेडिटेशन, योगा और रनिंग को शामिल किया है। मैं रनिंग भी करता हूँ और लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ। और मेरा प्रयास है कि मैं ना, हाल ही में मैं दुमका डीसी ऑफिस गया था, ठीक है, और वहाँ पे मैंने बात भी किया, अच्छा लगा। जब मैं वापस लौट रहा था तो एक अंधे स्टूडेंट से मिला मैं, मतलब दिव्यांग थे, आँख उनका नहीं था, मतलब आँख से वो देख नहीं पाते थे, ब्लाइंड तरीके से हैं। और उनके हाथ में 10वीं का बुक था, और तो मैंने उससे लगभग पौने घंटे तक उनसे डिस्कशन किया कि आप कहाँ से हो, किधर रहते हो, क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने बताया कि केंद्र विद्यालय दुमका का जो है उसके बगल में स्कूल है ब्लाइंडनेस का, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। लगभग 20 से 25 बच्चे हैं हम लोग। तो वो जो है स्टूडेंट बच्चे जो थे, उन्होंने मुझे बताया। तो मेरा प्रयास है कि मैं 1 घंटे करके जाऊं और उसको फ्री में पढ़ाऊंगा। मतलब एनजीओ तो नहीं है मेरा, आप बोल सकते हो, बट एनजीओ का जो सपना था कि मैं सोच रहा था कि मैं एक एनजीओ रन करूं, गरीब बच्चे को, दिव्यांग बच्चे जो हैं, या फिर इकोनॉमिकली वीक जो बच्चे हैं, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ। तो आप आ सकते हो दुमका में, केंद्रीय विद्यालय के समीप में, लगभग 4 बजे शाम में। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ क्लासेस, चाहे साइंस की हो, मैथ की हो, 9th 10th जो भी पढ़ते हो आप, 8th में भी पढ़ते हो तो फिर भी आ जाओ यार, ठीक है। बेसिकली 9th 10th के लिए वो फ्री बैचेज हैं, तो आके आप पढ़ सकते हो। मैं अच्छी ढंग से बताऊंगा, अपने तरीके के बारे में बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से टैकल करता हूँ, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो ये एनजीओ बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों का भला हो जाए। जब भी आप ना कुछ मतलब प्राप्त नहीं हो रहा हो, आप लाइफ से थोड़ी सी डिस्टर्ब टाइप का हो गया हो, या फिर आप चाहे एग्ज़ाम दे रहे हो, 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है, या फिर मन जब दुखी हो ना भाई, तो लेने के मूड में ना जाओ, देने के मूड में आ जाओ। लोगों को जब भी आप किसी को देने जाते हो ना, जब भी आप किसी से लेने जाते हो तो कम मिलता है, बट जब आप किसी को देने जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलता है, ढेरों सारी चीज़ें। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद का चीज़ें बता रहा हूँ। एंड लोगों के बीच में ना खुशियाँ बांटो आप। और ये चीज़ें लगभग मैंने लगभग आप पिछली वाली वीडियो देखो, मैंने लगभग ये सपना, एनजीओ वाला जो सपना है, लगभग मैंने नोट्स में अपना पेन पेपर से लिखा था। लगभग 10 मंथ से ऊपर हो गया, मतलब 1 साल पूरने वाला है। एनजीओ स्टार्ट करने के बारे में मैंने सोचा था, बट सपना पूरा होता है। और जब भी मैं मदद करता हूँ ना उन सारी बच्चे को, यार मैं जाके देखता हूँ कि यार इनके पास, मेरे पास तो संसाधन है, खुली संसाधन है, एसी है, कूलर है,
हाथ है, पैर है, सारी चीज़ें मैं मतलब संसाधन भी है, इकोनॉमिकल वीक भी नहीं हूँ मैं, सारे संपन्न हूँ, फिर भी दुखी हो जाता हूँ। तो क्यों हो जाता हूँ? इसके जो बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पास तो कुछ नहीं है यार, संसाधन भी नहीं है, आँख भी नहीं है, कान भी नहीं है, मुँह भी नहीं है, तो उसको मैं पढ़ा रहा हूँ तो मोटिवेशन वहाँ से आता, अपने आप मोटिवेशन आता। और बीच बीच में उन लोगों से कनेक्ट भी रहता हूँ और मेरा प्रयास है कि मैं कुछ अच्छा बेहतर करूँ। एंड लोगों को खुशियाँ बांटने का प्रयास है, छोटा सा प्रयास है। लगभग 15 से 20 बच्चे हैं, मैं उसको 4 बजे से, आज 21 जून है, आज से ही स्टार्ट करूँगा पढ़ाने का, ठीक है। एंड जो भी अपने आसपास में हैं सरकारी स्कूल वगैरह हैं, आप जाके लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो बच्चे को। मैं तो, मेरा प्रयास है कि दुमका में जो भी स्कूलें हैं जो इस टाइप के बच्चे हैं उसको गाइड करो। एंड कुछ इस तरह का व्यू है, ठीक है। मैं काफ़ी खुश हूँ आज, क्योंकि मैं मेरा फर्स्ट डे है एनजीओ में, स्टार्टअप बोल सकते हो आप एक तरीके से, और जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। और पढ़ाने से पहले मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। बाय बाय।